हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज टैरो से क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। डिवाइन मैसेज एंड एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिवाइन मैसेजेस लूँगी आप लोगों के लिए। तो डिवाइन मैसेजेस किसी ऐसे इंसान के लिए, किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो अपनी किसी पड़ोसी के अनमैच्ड बिहेवियर से, अननेचुरल बिहेवियर से बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी पीस ऑफ माइंड भी ख़राब होता रहता है। एंड उनका जो ये मतलब नेबर हैं, जो उनके नेबर हैं, मोर और किसी लेडी की वाइब आ रही है कि कोई लेडी है जो मतलब ये नहीं चाहती कि आप किसी भी प्रकार से खुश रहें। आपकी नेबर है कोई ये, ठीक है। एंड ये नहीं चाहती कि आप किसी भी प्रकार से खुश रहें। एंड आपकी खुशियों को ये बार बार, यदि आप कभी खुश भी होते या कोई अबंडेंस आपको मिलती है तो उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को ये नज़र भी लगाती हैं एंड नहीं चाहती कि आपको कोई भी अबंडेंस मिले, आप मतलब दुखी रहें, ऐसा चाहती हैं। उनकी इंटेंशन ऐसी है आपको लेकर, ठीक है। एंड इनका साइन ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ना बोलती होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलकर बातें करती होंगी, प्रिटेंड करती होंगी दूसरों को कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा जीवन बहुत खुशहाल है। एंड इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर लोगों को शो करती हैं कि मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इनकी आदत भी है ज़ोर ज़ोर से बोलने की एंड ठहाके लगा कर हंसने की। मे बी इनको कोई मतलब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को इससे प्रॉब्लम हो सकती है इस बात से, या फिर कुछ भी कोई भी दिक्कत हो सकती है। ये ठहाके लगा लगा कर मतलब हंसती हैं एंड आपको दिखाती हैं कि देखो मैं कितना खुश हूँ, मेरी कितनी खुश हूँ, मेरी लाइफ कितनी सुख में है, मेरे को हर चीज़ ईश्वर ने अच्छी दी है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ईश्वर आपको मैसेज भेज रहे हैं, संकेत भेज रहे हैं कि मतलब कुछ दिखावटी चीज़ें होती हैं ना, जो जैसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग होते हैं। जस्ट लाइक दैट कि ये अपनी इन सभी चीज़ों के पीछे, अपनी हरकतों के पीछे अपनी पर्सनल लाइफ को छिपाती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये आपकी हैप्पीनेस से जलती हैं, क्योंकि आप प्योर हो, नेचुरल हो, जो भी हो सामने हो। आप यदि दुखी हो ना एंड उस दुख में भी बैलेंस में हो, तो ये चीज़ उनको ज़्यादा प्रॉब्लम में डालती है कि ये इंसान दुख में रहते हुए भी बैलेंस में कैसे है। एंड कोई भी अबंडेंस या कोई भी खुशी मिलती है तो आपको क्यों मिल रही है ये खुशी, आपको नहीं मिलनी चाहिए। ईश्वर की कृपा आपको क्यों मिल रही है, ये चीज़ आपको नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरीके की इंटेंशन है किसी मतलब कोई इंसान है उनके नेबर की, और ये लेडी की वाइब है किसी मतलब थोड़ी मतलब कह लीजिए 60 साल की होंगी, जैसे बुज़ुर्ग महिला, थोड़ी बुज़ुर्ग भी बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 60 साल की लगा लीजिए, इतनी होंगी, ठीक है। तो ऐसी कोई महिला है आपके आसपास एंड आप उनकी अननेचुरल बिहेवियर से परेशान हैं, तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए डिवाइन भेज रहे हैं कि उनका जो बिहेवियर है ना आपको लेकर, वो कहीं ना कहीं मतलब अननेचुरल है, जस्ट बिकॉज कि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ने चूज़ कर रखा है एंड आप डिवाइन बीइंग हैं, सही रास्तों पर चलने वाले इंसान हैं, तभी वो इंसान आपसे मतलब इस तरीके की बिहेवियर रखता है। क्योंकि डिवाइन के रास्ते पर चलने वाले या सत्य मार्ग पर चलने वाले, अच्छे रास्ते पर चलने वाले एंड हर परिस्थिति में संतुलित रहने वाले इंसान के ना दुश्मन बहुत होते हैं, बिना वजह के, विदाउट एनी रीज़न ही दुश्मन होते हैं। खैर ये तो आपकी पड़ोसी की बात हुई। तो वो चाहते हैं कि मतलब जितनी भी अबंडेंस आपको मिलती है ना वो उनको मिले, आपको कुछ ना मिले, आप दुख में रहें। एंड एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, वो आपको दुख में देख कर ना बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। आपको शो नहीं करती, दिखाती नहीं है, लेकिन इंटरनली वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। एंड कहीं ना कहीं यदि आप बहुत ज़्यादा खुश हो एंड आपके पास कोई अबंडेंट आ रही है या अबंडेंस मिल रही है, तो इस चीज़ से उनको प्रॉब्लम हो जाती है एंड कहीं ना कहीं वो बीमार भी पड़ जाती हैं। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उनको कि वो आपकी खुशियाँ देखकर प्रॉब्लम में आ जाती हैं, यानी बीमार भी पड़ जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप लेवल का मैसेज आ रहा है किसी के लिए। एंड मे बी आप कोई डिवाइन बीइंग होंगे या किसी जर्नी में होंगे या फिर बहुत अच्छे इंसान होंगे, सतमार्ग पे चलने वाले होंगे, तभी आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो डिवाइन का मैसेज है आपके साथ, आपके लिए। तो चलिए देखते हैं टैरो से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है एंड और क्या मैसेज बताना चाहते हैं आपको डिवाइन, एंड क्या बताना चाहते हैं कि इस इंसान को लेकर आपको क्या कैसी इंटेंशन रखनी चाहिए एंड क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, तो टैरो से देखेंगे, फिर हम एंजल्स मैसेज देखेंगे। तो चलिए टैरो से देखते हैं पहले।
तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं। चलिए मैं कार्ड्स बताती हूँ पहले, फिर एलिमेंट्स बताऊँगी, फिर साइंस बताऊँगी। ओके, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हेरोफेंट। ठीक है, तो मेजर अरकानस बहुत ज़्यादा आए हैं, यानी कि आप में मतलब कोई बहुत ही बड़ी बात है, मतलब आपसे रिलेटेड कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है, एंड आपको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, इसीलिए मेजर अरकानस आए हैं। एंड ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने को हैं, मतलब अनफोल्ड होने को हैं। ये बड़ी कोई ब्लेसिंग है या बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है कोई जो आपको मिलने वाली है आपकी लाइफ में, आपकी फ्यूचर लाइफ में। दैट्स वाई मेजर अरकानस बहुत सारे आए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एलिमेंट्स बताती हूँ। पहले वाटर है हमारा, एलिमेंट्स हमारे चारों ही आए हैं। ठीक है, तो मैं सबसे ज़्यादा राशियाँ बताती हूँ कौन कौन सी आई हैं। हमारी राशियाँ आई हैं, स्कॉर्पियो आई है, ठीक है, एंड उसके अलावा टॉरस है, पाइसिस है, कैंसर एंड जेमिनी, कैंसर सॉरी जेमिनी, वर्गो, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, ये राशियां हैं मेन जो मुख्य आई हैं जिनमें से आपकी कोई जो भी राशि हो आप देख लीजिए आपकी कौन सी राशि है। ओके, तो मैं आप लोगों को मैसेज बताती हूँ कि देखिए 5 ऑफ कप्स ये शो करता है कि इस जो औरत है ना, इसकी नज़र आप पे हमेशा रहती है, आपकी खुशियों पे रहती है, जबकि इसको अपनी खुशियों पे नज़र रखनी चाहिए, लेकिन अपनी खुशियों पर नज़र रखने की बजाय ये आपकी खुशियों पे नज़र रखती है। चाहे आप दुख में हैं या चाहे सुख में हैं, हर परिस्थिति में ये सैड ही रहती है आपको देखकर। ठीक है, ये अपने जो पारिवारिक हैं या अपने सुख है जो ईश्वर ने इसको दे रखा है उस पर ध्यान नहीं देती है, ज़्यादातर आप पर ध्यान देती है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपके ये बिहेवियर से, आपके जो लविंग बिहेवियर से, केयरिंग बिहेवियर से, या फिर जो आप स्टेबल हैं एंड आपके जीवन में जो बुरी परिस्थितियाँ आती हैं उसके बावजूद भी आप स्टेबल रहते हैं, तो उस बिहेवियर को देखकर ये लेडी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि ये मतलब इसके साथ इतना अच्छा होता है तब भी अच्छा बिहेवियर करती है, एंड इसके साथ बहुत बुरा होता है तब भी ये बैड बिहेव मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर करती है। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट आया हमारा 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में। ठीक है, द डेविल एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की गलत नज़र आपके ऊपर थी, एंड कहीं ना कहीं लोग आपके ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्शन कर रहे थे, गलत नज़र लगा रहे थे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी जो आपका पेंटिकल्स था उसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा कमी आई थी। रिवर्स बैक है 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा कमी आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ डेविल इंटेंशन। ये मतलब नहीं होता कि कोई प्रोजेक्शन ही कर रहा हो, बहुत गलत नज़र भी होती है कई लोगों की, बहुत गलत नेगेटिव सोच भी होती है। हर वक्त कोई इंसान आपके लिए नेगेटिव वाइब आपकी तरफ भेजता रहेगा या गलत नज़र से देखता रहेगा ना, नेगेटिव वाइब से, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपकी लाइफ पे। तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी पास्ट में, एंड पास्ट में आपका पेंटिकल्स बहुत बुरी तरीके से रुका हुआ था एंड आप बिल्कुल प्रोग्रेसिव नहीं थे, लेकिन नाउ आपके जो पेंटिकल्स हैं इस टाइम प्रोग्रेसिव में आ रखे हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव में आ रखे हैं, एंड ये डेविल जो है, डेविल को मतलब उसी इंसान के पास भेजा गया जिस इंसान ने आपके ऊपर ये सारी गलत नज़र रखी है, बुरी नज़र रखी है एंड गलत इंटेंशन रखी है आपको लेकर। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में घटित होने वाली है उस इंसान के साथ जिसने आपके प्रति ये बिहेवियर रखा है। तो उस इंसान के पास आप फ्यूचर में देख लेना कुछ टाइम बाद कि ये आपके जिसने भी आपके साथ गलत बिहेवियर किया है या गलत इंटेंशन रखी है उसके पास ही एनर्जी जाएगी, एंड वो इंसान आपकी परिस्थिति में होगा जो आपकी मतलब बहुत ज़्यादा बेकार परिस्थितियाँ थी, कठिन परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों में वो इंसान जाने वाला है। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारा ये बताता क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि उस लेडी की जो स्टीयरिंग है, देखने का तरीका है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ही अजीब तरीके से देखती है। आपको भी पता चल जाता होगा कि किस तरीके से ये लेडी देख रही है। अच्छी इंटेंशंस नहीं आती हैं उनसे, अच्छी वाइब यानी गुड वाइब या पॉजिटिव वाइब बिल्कुल नहीं आती है। अजीब तरीके से ही आप पर देखती रहती है, आपके हर मतलब मूवमेंट पर नज़र रखती है एंड आपको ऑब्जर्व भी करती है कहीं ना कहीं।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि वो मतलब आप पे फोकस्ड रहती है, आप पर या आपके परिवार पे फोकस्ड रहती है कि आपके घर में क्या चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, उसको हर चीज़ पता होनी चाहिए, वो हर चीज़ पता करती रहती है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि वो आप पे फोकस्ड रहती है, मतलब दिखावा करती है कि मैं आपको नहीं देख रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी हर गतिविधि पर, आपके परिवार की हर गतिविधि को ध्यानपूर्वक ऑब्ज़र्व करती रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऑब्ज़र्व करती रहती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हुई हैं। टू ऑफ कप्स एंड द लवर्स ये बता रहा है, मैं टू ऑफ कप्स एंड लवर्स ये बता रहा है, द लवर्स ये बता रहा है कि यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप। द लवर्स यहाँ ये शो कर रहा है एंड टू ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जस्ट बिकॉज ये अननेचुरल चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, क्योंकि एक डेविल इंसान एक पॉजिटिव इंसान, अच्छे रास्ते पे चलने वाला इंसान, इन दोनों की दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए ईश्वर ऐसे लोगों का चेहरा आपके सामने अनफोल्ड करते हैं, दिखाते हैं कि ताकि आप ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। ठीक है, तो यू आर अ ट्विन फ्लेम जर्नी, इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, दैट्स बिकॉज आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। एंड जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, उनके आसपास सिर्फ प्योर लोग होते हैं, प्योर एनर्जी वाले लोग होते हैं, ऐसे इंटेंशन वाले एनर्जी वाले लोग बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ईश्वर आपको इन सभी चीज़ों से अवेयर कराना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग आपके पास हैं, आपके आसपास हैं, एंड उनकी इंटेंशन आपको लेकर ऐसी है। तो ऐसे लोगों से आपको अवेयरनेस में रहना चाहिए, इनसे दूरी बना कर रखनी चाहिए, एंड कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को भी बचा के रखना चाहिए। तो टू ऑफ कप्स एंड द लवर्स यही बता रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, एंड स्पिरिचुअल जर्नी इतनी आसान नहीं होती, उनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं विदाउट एनी रीज़न, एंड दैट इज़ द एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि बिना रीज़न के ही दुश्मन होते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर आपकी सोसाइटी हो, या फिर आपके नेबर हो, या फिर आपकी फैमिली में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो विदाउट एनी रीज़न ही आपसे जेलसी रखते हैं। ठीक है, तो ये बिग रीज़न है कि आप एक जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, डिवाइन बीइंग हैं, तो इसलिए ये अननेचुरल चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, एंड ईश्वर आपको अवेयरनेस में इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। ठीक है, तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है आगे, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो यदि आप इस प्रकार की जर्नी में हैं तो आपके पास बहुत बड़े अमाउंट में कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पेंटिकल्स में बहुत बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ठीक है, न्यू फाइनेंशियल करियर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके जीवन में, जिससे आपकी अबंडेंस बढ़ेगी, यानी बहुत बड़े अमाउंट में आपको ईश्वर की तरफ से आपको आपके पेंटिकल्स में पैसों में बहुत बड़ी अबंडेंस मिलने वाली है। ठीक है सॉरी। तो ये मैसेज एस ऑफ पेंटिकल से बता रहा है कि ईश्वर की तरफ से ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने वाली है। एंड द स्टार ये बता रहा है यू आर द स्टार। यदि आप इस प्रकार की जर्नी में हैं ना, तो यू आर द स्टार। तभी इस प्रकार की मुश्किलों से आपको रूबरू कराया जाता है, यानी आपको फेस कराया जाता है, ताकि आप चीज़ों से एक्सपीरियंस्ड हो, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए चलें, समझते हुए चलें, एंड उनको एनालाइज करते हुए चलें कि एक इंसान के जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती हैं, कि उनको पार कर कर वो इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो आप एक्सपीरियंस्ड होंगे तभी लोगों को सिखा सकेंगे, एंड आप इतनी कठिन परिस्थितियों से निकलते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाते हैं, अपनी पोजीशन को हासिल करते हैं, दैट्स बिकॉज यू आर द स्टार। ठीक है, तो आपको एकदम शाइनिंग बनाया जाता है जस्ट लाइक अ डायमंड। तो डायमंड जैसे चमकता है वो स्टार की तरह ही होता है। तो यू आर द स्टार, आप फ्यूचर में स्टार बनने वाले हैं, आप स्टार हैं। यदि आप इस प्रकार की जर्नी में हैं तो आप स्टार हैं ऑलरेडी, लेकिन अब दुनिया की नज़रों में ईश्वर आपको शाइन कराएंगे ताकि दुनिया को भी पता चले कि दैट्स यू आर अ स्टार। ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून द हेरोफेंट। ये दोनों कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके जो लाइफ का बैड फेज था ना, जो बुरा फेज था, वो निकल चुका है, एंड नाउ आपके भाग्य का उदय हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साइड में हो चुका है, एंड जो भी आप इस टाइम जो भी काम करेंगे ना, जो भी चीज़ें करेंगे, उसमें आपको गुड लक ही मिलेगा, यानी आपको सफलता ही हासिल होगी, ग्रोथ मिलेगी, एंड आपको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। एंड जो भी इस टाइम आप जो भी काम करेंगे, मतलब पॉजिटिव वे में बोलती हूँ मैं, हमेशा पॉजिटिव वे की बात करती हूँ, मेहनत की बात करती हूँ, एंड इंटेंशन लॉयल्टी होनी चाहिए आपकी किसी भी
काम को लेकर पूरी डेडिकेशन के साथ। तो ऐसा किया गया काम आपका पूरे मतलब उसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी एंड आपका फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साइड हो चुका है, यानी आपके भाग्य का उदय हो चुका है। तो आप इस टाइम में जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको छोड़कर कुछ नया मत शुरू कीजिएगा। जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना फ्लो बना कर रखिए एंड उस पर काम करते रहिए स्टेप बाय स्टेप, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। तो वो काम आपका ज़रूर सफल होगा एंड इसमें आपका साथ देंगे द हेरोफेंट, हमारे ईश्वर, हमारे डिवाइन, हमारे गॉड एंड गॉड से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो होती हैं, हमारे जो कुल देवी देवता, हमारे पूर्वज या फिर जो भी हमारे हेल्प करते हैं हमारी जर्नी में, वो सभी ईश्वर से ही रिलेटेड हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी मदद करती हैं। तो द हेरोफेंट यही शो कर रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, हर तरीके की खुशियाँ आएंगी। स्पिरिचुअल होंगे आप, बहुत ज़्यादा रिलीजियस बिलीवर होंगे एंड आप ट्रेडिशंस को मानने वाले होंगे, परंपराओं को मानने वाले होंगे। जो अच्छी परंपराएं होती है, जो इंसान को ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है एंड लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के बारे में सिखाती है, ऐसी परंपराओं को आप आगे भी लाएंगे एंड उस पर कार्य भी करेंगे एंड लोगों को भी सिखाएंगे एंड इसमें साथ देंगे आपका ईश्वर। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी नॉट अ जोक, कोई मजाक नहीं है इस प्रकार की जर्नी, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी जिसको मिलती है उसको ही पता होता है कि कितनी हार्डशिप्स होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना पेन, कितनी सफरिंग होती हैं इसमें, ठीक है। तो जिसके जिसके साथ ये चीज़ें होती हैं उनको पता चलता है। बस सिर्फ कहने के लिए बहुत लोग कि हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है एंड ये बहुत लकी है या फिर ऐसा वैसा, वो जो एक बैड फेज देख कर आते हैं ना, बहुत बुरा फेज़, उस मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि उस फेज़ में यदि कोई नॉर्मल इंसान जिए ना, तो वो 2-3 बार मर के जी लेगा। उस मतलब अकॉर्डिंग टू मी आई एम टेलिंग यू कि जो जितना दुख, जितनी सफरिंग्स, जितना पेन ट्विन फ्लेम सहते हैं ना एक फ़ेज़ में, जब तक वो अपनी मतलब उनकी अवेकनिंग नहीं होती, उस फेज़ में जितना दर्द, जितना दुख, जितनी सफरिंग्स, जितने ट्रॉमास, आई डोंट नो कितनी चीज़ें होती हैं कि उन चीज़ों को सहते हैं ना, उतने में एक नॉर्मल इंसान 2-3 बार मतलब मर जाए एंड उसका बर्थ भी हो जाए 2-3 बार। आई एम टेलिंग यू, तो इस प्रकार की जर्नी होती है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। तो ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ इसके बारे में। तो ये है कि मतलब इसलिए जर्नी मिलती है एंड जब आप इस पर वर्क कर लेते हो ना, तो इससे ब्लेस्ड जर्नी भी नहीं होती कोई। 2 फेजेस हैं इस जर्नी के, एक बैड है, एक मतलब अवेकन यानी ब्लेस्ड है, फुली ब्लेस्ड। एंड जब आप ब्लेस्ड हो जाते हो ना, तो आपके साथ पीछे क्या घटित हुआ आप सब कुछ भूल जाते हो एंड ईश्वर का धन्यवाद करते हो हर एक चीज़ में कि ईश्वर ने आपके साथ ये चीज़ें ऐसे क्यों रखी। आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर मिल जाता है सभी चीज़ों का कि क्यों आपके साथ इतना बैड मतलब फेज़ एक गुजरा है, कि लोग आपके साथ बैड बिहेवियर करते थे, क्यों टॉक्सिसिटी फैलाते थे आपकी लाइफ में, ईविल आई या फिर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन क्यों करते थे। तो इसका कारण है आपकी जर्नी, ठीक है। तो आप ब्लेस्ड हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ एंजल्स मैसेज देखते हैं फटाफट। ओके, तो आप लोगों के लिए मैसेज आए, एंजल्स मैसेज आया, मैंने निकाला बी इन प्रेजेंट। तो हमेशा वर्तमान में रहें, इसी समय में रहें, इसी समय में जो भी करना है करें, ठीक है। ये नहीं सोचें कि फ्यूचर में करना है या प्रेजेंट में भी, जो फ्यूचर में आगे चल कर करेंगे, नहीं, जो करना है अभी करो, इसी टाइम से शुरू करो। ओके, नेक्स्ट है हमारा 10-10। तो मे भी आप पॉसिबिलिटी कि आपको 10-10 की एनर्जी भी पिक हो रही हो। ओके, तो ये मैसेज आपके लिए। पीस कम फ्रॉम विद इन। तो जो शांति होती है ना, पीस होता है, वो अंदर से आता है, हमारे अंदर से। उसके लिए वर्क करना पड़ता है हमें अपनी पीस को लाने के लिए अपने जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्संट्रेशन ऑन द डिटेल्स। तो हमेशा डिटेल पे ध्यान रखें कि क्या डिटेल्स आपके सामने आ रही। कॉन्संट्रेशन यानी अपने ध्यान को डिटेल पर लगाएं, डिटेल पर रखें। ओके, ये हमारा नेक्स्ट है हमारा यू कांट लेट फियर होल्ड यू बैक। तो जो आपका डर होता है ना, वो आपको ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकता है, ठीक है। आपका डर आपको ज़्यादा देर तक नहीं रोक कर रख सकता है। द नेक्स्ट है द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इटसेल्फ। तो जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, तो अपने आप को प्रेजेंट यानी इसी मोमेंट में दिखाती हैं, शो करती हैं, इसी मोमेंट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी ये नहीं कि हम फ्यूचर में सोचें कि हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जो भी मिलेगी इसी मोमेंट में, यानी प्रेजेंट मोमेंट होता है हर चीज़ के लिए। ओके, तो ये मैसेज है। ओके, तो एक गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। तो ये तो था एंजल्स मैसेज, मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए। द वाइज डज एट वंस वट द फूल डज एट लास्ट।
ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, द वाइज डज एट वंस वट द फूल डज एट लास्ट। तो इसका मीनिंग है कि एक जो वाइज पर्सन होता है, वाइज यानी शांत, ठीक है, शांत इंसान होता है, किसी भी काम को एक बार में कर लेता है। एंड जो फूल यानी एक बेवकूफ़ इंसान होता है ना, वो एट लास्ट तक यानी बार बार उस काम को करता ही रहता है। एंड उसको समझ नहीं आता कि इस काम को कैसे किया जाए, या उस पर फोकस्ड ही नहीं होता है, यानी वो वाइज माइंड से उस काम को करता ही नहीं, इसलिए उसकी बारीकियों को समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मुश्किलें हैं। एंड वो समझ नहीं पाता जस्ट बिकॉज वो उस चीज़ को बार बार उसको ट्राई करना पड़ता है उसमें सफलता हासिल करने के लिए। लेकिन जो एक वाइज पर्सन होता है ना, यानी कि शांत इंसान होता है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ लेता है, एनालाइज कर लेता है, देन वो एक ही बार में उस काम को कर लेता है एंड उसमें सक्सेस भी मिल जाती है उस इंसान को। ठीक है, तो मतलब ये कहा गया कि शांत मन एंड एक फूल इंसान की बात कही गई है कि एक शांत मन से किया गया कार्य इंसान को सफलता की तरफ आसानी से ले जा सकता है, लेकिन एक बेवकूफ़ी से भरा हुआ इंसान एक काम को बार बार करता रहेगा, तब भी उसके महत्व को वो नहीं समझ पाएगा कि कैसे करना है इस काम को। ठीक है, तो ये तो था मैसेज हमारा आज का, ये गाइडेंस थी। ठीक है, तो आप अपने साथ उतना ही रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे मैच होता हो मैसेज, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड जिनके लिए भी आज का मैसेज था, देख लीजिए आप किसी जर्नी में होंगे जस्ट बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें करके चलनी है, आपको गाइडेंस मिलती होगी ईश्वर की तरफ से। एंड ज़रूरी नहीं, यहीं से बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे मतलब लोग हैं जो आपको गाइड करते होंगे, डिवाइन गाइड करते होंगे, एंजल्स गाइड करते होंगे। एंड जहाँ से भी आपको मैसेज प्राप्त होता है, प्लीज़ उस पर ध्यान दें एंड उन अपने जर्नी को स्मूथ बनाएं, इजी बनाएं। ठीक है, तो आप अपने साथ उतना ही रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे मैच हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अपनी जर्नी का भी ध्यान रखें, अपनी जर्नी में काम करते रहें। ठीक है, आपकी लाइफ बिजी होगी एंड गाइडेंस के द्वारा आप जल्दी से जल्दी हीलिंग भी प्राप्त करेंगे अपनी लाइफ में, एंड हीलिंग के माध्यम से आप अपनी लाइफ को भी इजी कर पाएंगे एंड अपने सोल पर्पस तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, एंड अपनी जर्नी का जो मेन जो पर्पस है उसको भी पूरा कर पाएंगे। ओके।